एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज मैंने बहुत टाइम बाद सोचा कि मुझे एक वीडियो डालनी चाहिए, एटलीस्ट आप लोग को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। इनफैक्ट मैंने अपना यूट्यूब भी खोल के नहीं देखा था कि क्या हो रहा है, क्या मैसेजेस हैं, कुछ भी। तो इसलिए मैं इस बीच उस पर एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे। उसके लिए बहुत बड़ा एक रीज़न है और बहुत ज़्यादा एक मतलब गम वाला रीज़न है। इसलिए भी मैं नहीं आ रही थी यूट्यूब पे, कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी। क्योंकि जब मैंने कल ओपन किया तो मैंने बहुत सारे मैसेजेस आप लोग के देखे कि आप मतलब ठीक तो हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो बहुत सारे मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि शायद मेरी तबीयत ख़राब है क्योंकि हम एक्टिव नहीं हैं यूट्यूब पे। तो उसका मेन रीज़न है वो मैं बताऊंगी आगे आप लोग को। उससे पहले मैं मैंने बहुत पहले ये क्लिप शूट करी हुई थी, बट मैं इसको नहीं किसी तरीके से आप लोग के सामने ला पा रही थी। तो सबसे पहले मैं ये क्लिप आप लोग के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद मैं आपको पूरी वजह बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ जिसके वजह से मैं इतने टाइम से एक्टिव नहीं हूँ। और बहुत ज़्यादा घर का लाइक ख़राब माहौल चल रहा है, तो इस वजह से भी मैं एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ आपको आगे कि क्या एग्जैक्ट रीज़न। तो गाइज ये है रेडियन कॉस्मेटिक, जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने क्लिप पहले से शूट कर रखी थी बट मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर कुछ आपको डे क्रीम मिल जाएगी, एक आपको बहुत ही अमेजिंग सा लोशन मिल जाएगा और नाइट क्रीम मिल जाएगी। सबको मैं यूज़ करके दिखाऊंगी। अमेजिंग प्रोडक्ट है जो कि आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नाइट क्रीम, जो कि है रेडियन कॉस्मेटिक की तरफ से। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये एक स्किन सप्लीमेंट है जिसमें आपको इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं हाइल एसिड, विटामिन सी, मलबरी एक्सट्रैक्ट, और ये आपको मिलता है 50 ग्राम्स का। प्राइस आपको मेंशन होगा स्क्रीन पे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज मैं आप लोग को लगा के एक बार अप्लाई करके दिखा रही हूँ। अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप एक बार मेरे कहने से इसको ज़रूर खरीदना और फिर शाइन देखना अपने चेहरे पे। बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अमेजिंग। उसके बाद हम बात करते हैं डे क्रीम की। तो मैंने 3 प्रोडक्ट्स लिए थे रेडियन कॉस्मेटिक के, एक नाइट क्रीम, डे क्रीम एंड लोशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं डे क्रीम की, ये है विद SPF 15 सन किस्ड, जो कि इंग्रेडिएंट है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट प्लस ग्रीन टी, और ये भी 50 ग्राम्स का है। और इसको आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, अप्लाई करना है दोनों ही क्रीम को। और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अगर आप मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करना, जो आपको शाइन मिलेगी चेहरे पे वो श्योर है और ये गारंटीड है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि मैंने एक बॉडी लोशन लिया था जिसका प्राइस है 450 रुपीज़, और बहुत ही अमेजिंग वाला लोशन है, जो कि नरिशिंग हग जो इस पर मैंशनड है। और की इंग्रेडिएंट इसमें आपको मिल जाता है गोजी बेरी, आलमंड प्लस एलोवेरा मतलब विटामिन ई, जो कि आपको 300 ml मिल जाता है प्रोडक्ट। बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है और मेरा मतलब हाथ जल्दी ड्राई हो जाता है और सर्दियों में ड्राई पड़ के ब्लैक भी पड़ जाता है। बट आप इसको जब अप्लाई करोगे इतना ज़्यादा बटरी हो जाता है, शाइन आ जाती है आपके स्किन पे, और फिर से आपकी जो स्किन होती है ना वो फ्रेश हो जाती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। गाइज 30 नवंबर को होता है काशिफ का बर्थडे, और मुझे अगर हो सकेगा तो मैं वो क्लिप आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जब 30, वैसे तो हम लोग कोई आज सच कोई सेलिब्रेशन नहीं था और तब तक सब कुछ सही चल रहा था। 30 नवंबर तक सब कुछ परफेक्ट था। तो हम लोग मतलब किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा आज सच हो जाएगा। और तो उस दिन क्या हुआ था कि काशिफ क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उनके फ्रेंड्स भी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग भी, तो उनका बर्थडे वगैरह वो लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं रात को, मतलब कि 29 को। तो वो मतलब कि वो गए थे सेलिब्रेट करने के लिए और केक वेक के लिए। बट उसी दिन ही रात को ऐसा हुआ कि मेरी मामी जो है, आप लोग सब रिलेशन समझते होंगे ना, मामी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। बट हम लोग ने ऐसा हाँ, हालांकि बूढ़ी वो बहुत मतलब लाइक उनकी एज थी, बट कहीं ना कहीं कोई बूढ़ा हो या जवान हो, अगर वो मौजूद है आपके पास ना, तो एक लगता है कि हाँ ये मेरे पास है। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है तो बहुत ज़्यादा अफसोस होती है कि एटलीस्ट कम से कम हम उनको देख तो रहे थे। वो बूढ़ी थी या जवान थी उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वजूद ही काफ़ी है। बट वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी और वो वेंटिलेटर पे थी। जहाँ तक हम लोग को ये पता था कि
मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें उन्होंने लाइक ठीक हो रही थी, बट बीच में तबीयत बिगड़ रही थी तो ऐसे ही कुछ हो रहा था। तो हम लोग ने कोई मतलब ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया था, बट काशिफ ने जो भी अपने दोस्तों यारों के लिए केक वेक काटा। तो उसी दिन रात को हम लोग को खबर आई कि मामी की डेथ हो गई, और हम लोग भागते हुए लखनऊ पहुंचे। उसी टाइम आई थिंक रात को हम लोग को पता लगा है, और आधे एक घंटे में हम लोग लखनऊ के लिए निकल गए। और जब लखनऊ पहुंचे तो ओबियसली रात का टाइम था, तो रात को काफ़ी मेरे ख्याल से 2-3 बज रहा था, तो उन लोग ने हॉस्पिटल वालों ने बॉडी नहीं दी थी, जो कि सुबह में हम लोग को मिली थी। तो वो भी एक बहुत मतलब तकलीफ वाली चीज़ थी। तो सेकेंड डे फिर सब कुछ हुआ, और उसके बाद फिर ये हुआ कि हम लोग वहाँ जब गए थे तो ये हुआ कि भाई तीजा करके हम लोग जाएंगे, जो थर्ड डे होता है सबके यहाँ होता होगा, सारे रिलीजन में थर्ड डे जो तीजा होता है वो भी हम लोग के यहाँ। तो ये हुआ कि तीजा करके यहाँ से हम लोग कानपुर के लिए निकलेंगे, बाकी फिर बाद में आते जाते रहेंगे। और इत्तेफाकन उस दिन जिस दिन मतलब मेरी मामी की डेथ हुई थी, उसी दिन रात छोड़ के मॉर्निंग में उसी के जस्ट वो रात खत्म हुई, जबकि हम लोग पूरी रात उलझन में थे, नींद नहीं आई थी। उसी की रात मेरे हिसाब से बज रहा होगा सुबह के 5-5:30 अजान का वक्त था। और काशिफ के पास कॉल आई थी घर से, और काशिफ के पास जब कॉल आई घर से तो काशिफ बहुत ज़्यादा परेशान था। तो हमने पूछा काशिफ से कि तुम क्या हो गया, तो कहने लगे अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मतलब कि काशिफ की मम्मी, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अच्छा, ख़राब उनकी बहुत पहले से, बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी एकदम से, उनको अक्सर शुगर लो हो जाता था और चीज़ें। तो हमेशा से काशिफ वहीं मौजूद रहते थे, बट क्योंकि एज अ मतलब यहाँ पर घर पे भी उधर भी मिट्टी हो गई थी, लाइक एक मतलब मामी की डेथ हो गई थी, तो इसलिए काशिफ वहाँ पर रुक गया था। वरना ज़्यादातर होता क्या कि काशिफ रुकते नहीं हैं, क्योंकि उनको इतना कानपुर से कुछ ना कुछ काम फंसा रहता है, तो इसलिए वहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं हो पाता है। तो क्योंकि ये था कि भाई उनके उसी दिन मिट्टी हुई थी, उसी दिन उनकी डेथ हुई थी, तो ये हुआ कि नेक्स्ट डे छोड़ के परसों ही तो जाना है, तीजा करके फिर हम लोग लौट चलेंगे। बट उस दिन इत्तेफाकन काशिफ मौजूद नहीं थे, और सुबह में कॉल आई कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और बस उसके बाद काशिफ की, ओबियसली काशिफ बहुत मतलब रो रहे थे, माँ हैं, बहुत रो रहे थे। मैं भी मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि एक गम था और उसके बाद दूसरा ये हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पता लगा कि हमारी मदर इन लॉ की डेथ हो गई। सुबह में 5:30 बजे करीब अजान हो रही थी, ये सुनने में आया कि 5:30 बजे करीब उनकी डेथ हो गई। तो काशिफ की बहुत बुरी हालत थी, और क्योंकि हम लोग लखनऊ में थे, और जैसे तैसे हम लोग मतलब जो भी कपड़े, बच्चे नाइट सूट में थे, सॉक्स नहीं पहना था यूसुफ ने, तो हमने जल्दी से उसको मतलब बिना सॉक्स के, और जैसे लगा कि बस हम लोग किसी तरीके से भागें, क्योंकि ओब्वियसली अगर हम जितनी भी जल्दी जाते 2 से 2.5 घंटे लगता। और काशिफ बहुत परेशान था कि मतलब मैं मम्मी के पास नहीं था, और बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो किसी तरीके से हम लोग बहुत जल्दी घर पे पहुँचे। तो वो जो मंज़र था वो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ वाला मंज़र था, और काशिफ के लिए, हम लोग के लिए, लेकिन काशिफ खैर उनकी माँ है ओबियसली। तो वो चीज़ की वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोग को बता दूं, और इस वजह से भी मैं एक्टिव नहीं थी, क्योंकि घर में एक साथ 2 चीज़ें हो गई, और जो कि बहुत ज़्यादा अफसोस की चीज़ें थी, जो कि हम लोग उसमें बहुत तकलीफ़ में थे। तो इसलिए भी मैं काफ़ी दिन से एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, और मन भी नहीं करता है इसलिए भी। तो बट मैंने सिर्फ एक वीडियो, मुझसे कई लोग ने फ़ोन पे, मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझसे बोला कि एटलीस्ट तुम बता दो कि मतलब क्या है एग्जैक्टली मैटर। मैंने भी सोचा, और मुझे कई भी मेरे बहुत जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी मुझे मैसेज आया कि अब भी आप कहाँ हैं, आप ठीक तो हैं, आपकी तबीयत तो नहीं ख़राब है। तो अच्छा लगता है उनका ये कंसर्न देख के कि उनको एटलीस्ट उनको वो चीज़, वो सोच तो रहे कि इतने दिन से अगर नहीं है तो कहीं वो तकलीफ में तो नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच ये प्यार देने के लिए। और तो इसीलिए मैंने बस आपकी मोहब्बत में ये वीडियो शूट करी कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा पाऊँ कि यही एक रीज़न है, ये रीज़न था जिसकी वजह से मैं इस चीज़ से दूर हूँ। और अभी तो मेरे अंदर नहीं है कि मैं कोई वीडियो शूट करूँगी और अपलोड करूँगी,
बट हाँ, हो सकता है कि अभी जो पिछले शूट वीडियोस हैं जो मैंने ऑलरेडी करे थे, हो सकता है मैं कभी बीच में समय मिले तो मैं उनको अपलोड कर दूंगी। और क्योंकि अभी ऑब्वियसली चैनल पे कुछ थोड़ा बहुत वीडियो बीच बीच में मैं डाल दूंगी। और तो अल्लाह हिम्मत दे पूरी फैमिली को और सबको, काशिफ को, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है। क्योंकि माँ बाप के, यार हर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होता है माँ बाप के लिए, और ये बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ होती है जो एक माँ बाप वर्ड होता है, जिसको सुन के ये आंखों में आंसू आ जाता है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है कि हम उस चीज़ को, ये चीज़ अंदर मतलब कर पाए कि अब हम अपने माँ बाप को नहीं देख पाएंगे। अल्लाह हिम्मत दे सबको, और इंशाल्लाह मैं कम बैक करूँगी, बट कुछ थोड़ा सा टाइम के बाद, ताकि मैं भी थोड़ा सा ठीक हूँ। और अभी जो वीडियो शूट है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बस इसलिए भी मेरा मेन मकसद था कि मैं आप लोग तक मतलब एटलीस्ट बात पहुंचा दूं कि एग्जैक्टली मैं हूँ कहाँ, क्या है। और फिर चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट में। जो भी वीडियो अगर मुझे पहले से जो शूट होगी मैं वो शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी शूट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता है कि आप लोग मेरे अपने हो और इस बात को समझेंगे आप लोग, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे जैसे आप सपोर्ट करते हो हमको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगर मैं डालूंगी तो नेक्स्ट में। तब तक ले बाय बाय, लव यू ऑल, ख्याल रखिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो हैं आपके पास उनकी कदर करिए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि काश मैंने ये किया होता, वो किया होता। तो मैं यही दुआ करूंगी कि सबके माँ बाप को बहुत हयात मिले, बहुत मतलब अल्लाह करे इतनी लंबी उम्र मिले, सब औलादों पे माँ बाप का साया रहे, इंशाल्लाह आमीन। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, और दुआ में याद रखिएगा। बाय।